हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, बट अच्छे से समझेंगे तो मतलब ईजी भी बन जाता है। ठीक है, सो देर आर टू थिंग्स कि जैसे सपोज़ मतलब सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि लाइक इंटरव्यूज़ में काफ़ी इस तरह से पूछा जाता है कि इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल, कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, सो म्यूटेबल का मतलब है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, सो लाइक लेट ए इज इक्वल्स टू नेम जॉन। ओके, ये बस सिंपल सा एक इतना सा वैल्यू का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, सो अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो येस, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। आप इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। आप कैसे मॉडिफाई करते हो? जब आप ये लिखते हो ए डॉट नेम करके आप कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, इस स्टेट के अंदर आप इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हो। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, विच मीन्स दे आर म्यूटेबल। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि हाँ, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि म्यूटेबल के साथ में ही आता है, विच इज़ वैल्यू बाय रेफरेंस। ठीक है, व्हाट इज़ इट? वैल्यू बाय। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से मतलब डीप में पढ़ना चाहिए, पर अभी के लिए जब भी आप ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना कि वैल्यू बाय रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि जब हम लोग कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सब क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, जो बाकी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है लाइक स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इन जावास्क्रिप्ट लाइक एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, ये किस पे वर्क करते हैं कि वैल्यू बाय रेफरेंस पर। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल वैल्यू बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो तो जब मेमोरी के अंदर वो जो वैल्यू जाके स्टोर होती है, ठीक है, तो हर एक वेरिएबल के लिए नहीं स्टोर होती है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक मतलब आप ये मान लो कि गोडाउन होता है, ठीक है, जहाँ पर हम उस वैल्यू को अलग से रखते हैं, और जो भी वेरिएबल्स होंगे अगर वो सेम वैल्यू उनका होगा तो वो एक ही लोकेशन पर पॉइंट आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जिसके अंदर है नेम और एज है। ठीक है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर नेम ए है और एज है 21, ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम भी है बी, इस ऑब्जेक्ट का नाम भी है सी। ठीक है, तो सेम तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही लोकेशन देगा, एक ही लोकेशन असाइन करेगा, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही वैल्यू को पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज वैल्यू बाय रेफरेंस, कि हर एक जो वेरिएबल है वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रखेगा। पर जब भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, जैसे स्ट्रिंग हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, ये सब वैल्यू बाय वेरिएबल असाइन करते हैं। मतलब मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है उस स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए। ठीक है, पर जब भी आप नॉन प्रिमिटिव की बात करते हो जिसमें एरेज भी आते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो उस केस के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यू बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट के साथ में अप्लाई होती है। ठीक है, विच मीन्स अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए, ठीक है, विच इज़ मतलब जैसे यही वाला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि लेट बी इज़ इक्वल्स टू ए, मतलब बी के अंदर जो वैल्यू है वो मैं ए के अंदर से लेकर के बी के अंदर कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी का जो भी वैल्यू है वो एक न्यू लोकेशन पे जाकर के उसकी मेमोरी के अंदर वो वैल्यू सेट होगी। नहीं, ऐसे नहीं वर्क करता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? ऐसा नहीं होगा कि ए के लिए एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन है और बी के लिए एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन है, ऐसा नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये वर्क कैसे करेगा? इस कॉन्सेप्ट से कि जो ए और बी होंगे दोनों के दोनों एक ही लोकेशन के ऊपर पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने ए की वैल्यू को मॉडिफाई किया या फिर बी की वैल्यू को मॉडिफाई किया तो वो एक या फिर दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू अपने आप मतलब चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो थोड़ा सा और अच्छे से डीप में पढ़ते हैं, पर इस चीज़ को याद रखना कि वैल्यू बाय रेफरेंस के हिसाब से ये वर्क करता है, विच मीन्स हर एक वेरिएबल की एक स्पेसिफिक असाइंड लोकेशन नहीं होती है,
ओके अगर वैल्यू सेम है तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ओके और सिंस वो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो अगर आप किसी की भी वैल्यू को अगर मॉडिफाई करोगे तो दूसरे की भी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज वैल्यू बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर एक वेरिएबल वैल्यू बाय रेफरेंस से नहीं वर्क करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वैल्यू बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट से नहीं वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम अच्छे से प्रैक्टिकली मतलब उसको इम्प्लीमेंट करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो वैल्यू बाय रेफरेंस डॉट JS। ओके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू नेम कोलन जॉन देन एज कोलन 24। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इसको नहीं, यहाँ पर मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, कॉन्स्ट b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने जो भी a का वैल्यू जो सारे का सारा b के अंदर डाल दो, ये मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉग करूँ b, a कि हम मेरे को दोनों की वैल्यूज़ बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे रन करेंगे इस फाइल को, नोड वैल बाय रेफ डॉट JS स्मॉल r आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, नेम आ गया, ये a है और ये b है आपका। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से करना है सो b कॉमा एंड देन इसके पहले a लगा दो। ओके एंड देन कॉमा लाइक दिस। ओके अभी इसको वापस रन करना है, इसका मतलब b का वैल्यू ये है और a का वैल्यू ये है। इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके सो ये हम लोग की वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हो गई। अगर मैं a को मॉडिफाई करूँ यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ a डॉट नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू को मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो b चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, b चेंज नहीं होना चाहिए। पर अभी इस सिचुएशन में अगर आप इसको वापस प्रिंट करने की कोशिश करो तो आप देखोगे b के अंदर भी स्मिथ आ रहा है और a के अंदर भी स्मिथ आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो अगर आप इस मेथड से क्रिएट करोगे तो इस सिचुएशन के अंदर वेरिएबल का वेरिएबल कॉपी नहीं होता है, बस b वेरिएबल के लिए वो उस स्पेसिफिक लोकेशन पर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस सिचुएशन को अवॉइड करना है तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप ये कर सकते हो। ठीक है, आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, इसके केस के अंदर कॉपी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके केस में अगर मैं a को स्मिथ से मॉडिफाई करूँ तो सिर्फ और सिर्फ a ही मॉडिफाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं ली है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं ली है, बल्कि मैंने जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। मतलब मैं ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ ले रही हूँ आपके अंदर से। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हो तो फिर वो सेम लोकेशन के ऊपर पॉइंट करेगा, विच इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। अगर वो सेम लोकेशन पर पॉइंट करेगा तो अगर आप एक भी वेरिएबल को मॉडिफाई करोगे तो दूसरा भी मॉडिफाई होगा। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका वैल्यू बाय रेफरेंस। जबकि अगर अपन कोई भी यहाँ पर स्ट्रिंग ले, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग ली हेलो। ठीक है, ये किया, फिर मैंने न्यूली str2 और फिर मैंने इसको लिखा हाय। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करती हूँ log str, str2। ठीक है, सबसे पहले हेलो प्रिंट होना चाहिए, फिर हाई प्रिंट होगा। ठीक है, हेलो प्रिंट हुआ, हाई प्रिंट हुआ। इसके केस के अंदर मुझे ये करने के बजाय अगर मैं इसको str में चेंज कर देती हूँ कि ठीक है str2 भी मेरा str का वैल्यू होगा, इसका मतलब दोनों के दोनों हेलो प्रिंट करेंगे, है ना। मैं इसको रन करती हूँ, दोनों के दोनों ने हेलो प्रिंट करा। अगर मैं इस सिचुएशन में कहूँ कि str इज इक्वल्स टू हे, ठीक है, इस केस में क्या होगा, सिर्फ str की वैल्यू चेंज होगी, str2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट है, इस वजह से ये हमको मॉडिफाई नहीं करने दे रहा है, तो इस तरह से एरर भी थ्रो करता है। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज़ नॉट वैलिड। ओके, ये रन करो, तो यहाँ पर आपका हे आया विच इज़ str, पर आपका str2 अभी भी हेलो ही है। तो इस केस के अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका स्ट्रिंग हो गया, अनडिफाइंड नल, ये सब अनडिफाइंड नल में तो हम कुछ चेंज करते नहीं हैं। ठीक है, पर स्ट्रिंग हो गया, नंबर्स हो गए, उसके केस में वैल्यू के अंदर ही वो वैल्यू पे ही रेफरेंस करता है, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन ही होती है। पर जब भी आप ऑब्जेक्ट्स या एरेज पे वर्क करोगे तो वैल्यू बाय रेफरेंस के ऊपर वर्क करेंगे, विच मीन्स अगर आप एक ही वैल्यू को चेंज मॉडिफाई करोगे
तो वो दूसरे वाले वेरिएबल की भी वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अगर समझ में आएगा तो लाइक इट्स गुड, क्योंकि इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कुछ भी डाउट हो किसी भी पॉइंट के अंदर, ठीक है, अगर लगे कि नहीं समझ में आए, एक और एग्जांपल चाहिए, एरेज के साथ भी कंपैरिजन चाहिए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स. मैं बहुत फ्री हूँ, मैं आराम से जो भी वीडियो रिक्वायर्ड है आई कैन क्रिएट. ठीक है, मतलब आपको समझाने के लिए क्रिएट की जा रही है सब वीडियोस. तो अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, किसी रैंडम टॉपिक के अंदर भी कोई डाउट है, तो भी आप यू कैन आस्क. जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स कि ये वीडियो रिक्वायर्ड है, ये टॉपिक कन्फ्यूजिंग है, इस पर बता दो, तो आई विल क्रिएट दैट फर्स्ट. ओके, अदरवाइज आई जस्ट गो अकॉर्डिंग टू माई फ्लो. मैं मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ आएगा मैं उस हिसाब से बना दूँगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट.